पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और अपने क्लिनिक पे ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। आज हम बात करेंगे एडिक्शन की, यानी कि नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल की। बहुत सारे लोग आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। सबसे पहले तो इसमें इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि आम तौर पे जिन चीज़ों को हम एडिक्शन कंसीडर करते हैं, जैसे कि कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, कोई नारकोटिक है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की नशा आवर चीज़ें जैसे कि चर्स, हीरोइन, शराब वगैरह, नशा आवर चीज़ें इससे कहीं ज़्यादा हैं। और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं सोचते, जिनमें काबिल फ़हरिस्त स्मोकिंग है। जी हाँ, टोबैको स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट पीना। सिगरेट पीना भी एक नशा ही है, और ये इतना ही ख़तरनाक और इतना ही इसकी एडिक्शन इतनी ही ज़्यादा है जितनी कि किसी कोकीन की या किसी और दूसरी नार्कोटिक सब्सटेंस की एडिक्शन होती है। लेकिन आम तौर पे हमारे माशरे में इसको नशा समझा नहीं जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी के भी एडिक्ट होते हैं, जो कि बहरहाल एक नुकसानदा चीज़ है। अगर बात करें कि नशा लोग क्यों करते हैं, पता भी है कि ये एक बुरी चीज़ है, इससे सेहत ख़राब होती है, लेकिन फिर भी लोग क्यों मुख्तलिफ़ चीज़ों का नशा करते हैं, और कुछ लोग जो उसको छोड़ना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि ये नुकसानदा चीज़ें हैं, फिर भी इन चीज़ों को वो नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले तो जो नशा करने की आदत है उसके पीछे कुछ वजूहात कार फरमा होती हैं। इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखें, नशावर चीज़ों के इस्तेमाल के पीछे मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होती हैं। कुछ लोग इसके आदी हो जाते हैं, यानी कि स्टार्ट में फ़न में, शुगल में, दोस्तों के साथ एक दफ़ा किया और उसके बाद उसके आदी हो गए। लेकिन इसके अलावा ये जो आदत है ये क्यों बनती है? असल में जब हमें कोई ज़िंदगी की परेशानियां हैं, हमारे साथ कोई हमें मसले हैं, हम जज्बाती तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, कुछ ज़िंदगी के हमारे हालात और ख़यालात ऐसे हैं कि जिसमें हमें कुछ ना कुछ, हम ठीक तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम किसी किस्म के स्ट्रेस में हैं, हमें कोई डिप्रेशन है, हमें कोई परेशानी है, हमारे कोई हालात ठीक नहीं, उसको भुलाने के लिए या उन हालात को टैकल करने के लिए आम तौर पे हम लोग नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात करें कि क्या नशा आवर चीज़ों से ये हालात ठीक होते हैं, तो यकीनी तौर पे इनका हालात पे कुछ असर नहीं होता, बल्कि बिल्कुल ये आपकी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब करते हैं, आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल एक नुकसानदा चीज़ है। इससे आपकी ज़हनी सेहत बिगड़ती है, इससे आपकी जिस्मानी सेहत बिगड़ती है, हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, हम प्रोफेशन में हमारे मामलात ठीक नहीं रहते। गर्ज़ कि ये हमारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ पे नेगेटिवली असरअंदाज नशा होता है। अब अगर इसको कोई छोड़ना चाहता है तो कैसे छोड़ा जा सकता है? यकीनी तौर पे अक्सर ऐसे, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर लेते हैं कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, ख़ास तौर पे नौजवान, और देखा ये गया है कि चंद दिनों बाद ही हम जो अपने आप से हमने वादे किए होते हैं उस पर हम पूरा नहीं उतरते। नशे का भी इसी तरह का मामला है। बहुत हम वादे करते हैं, कॉल करते हैं, कस्में खाते हैं, लोगों से वादे भी कर लेते हैं, खुद से भी वादे करते हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, यकीनी तौर पे विल पावर की कमी की वजह से। लेकिन इलाज में सिर्फ और सिर्फ विल पावर का ही होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नशे को छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ इक़्तिदामात करने पड़ेंगे। और अक्सर हम लोग, ख़ास तौर पे नौजवान, नशा करते हैं कोकीन का, चर्स का, अल्कोहल की एडिक्शन है, उसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म की हमें सिगरेट नोशी करते हैं। तो नौजवानों को चाहिए कि वो ज़िंदगी में अच्छे नशे करें। जी हाँ,
آپ زندگی کا نشہ کریں، آپ خوشی کا نشہ کریں، آپ اپنی صحت کی وجہ سے جو ہونے والا خوشی اور سرور ہے اس کا نشہ کریں، آپ کامیابی کا نشہ کریں، کامیاب ہونے کے بعد کسی کام کو مکمل کرنے کے بعد جو آپ کو خوشی جو تسکین ملتی ہے اس کا نشہ ایک بہت بہتر نشہ ہے۔ اگر آپ کسی قسم کے جذباتی معاملات میں مبتلا ہیں، اگر آپ کو کوئی سٹریس انگزائٹی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ ان نشاور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کی بجائے آپ لوگ خوشی کا نشہ کریں، اچیومنٹ کا نشہ کریں، نالج کا نشہ کریں، اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنے کا نشہ کریں، اور اس کے بعد جو مطمئن ہیں آپ لائف سے اس کا نشہ کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو سب سے اچھا نشہ ہے وہ صحت اور تندرستی کا نشہ ہے۔ کسی پہ حسن کا غرور جوانی کا نشہ، کسی کے دل میں محبت کی روانی کا نشہ، کسی کو دیکھ کے اٹھتا ہے سانسوں سے نشہ، بنا پیے کہیں ہوتا ہے نشہ۔ تو آپ لوگ اس طرح کے اچھے نشے کریں، خوشی کا اور کامیابی کا۔ یہ نوجوانوں کو ایسے کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کسی نشاور چیزوں کا استعمال کریں۔ اب جہاں تک اس کے علاج کی بات ہے تو دیکھیں صرف اور صرف ول پاور سے علاج ممکن نہیں ہے، آپ کو کچھ اور بھی چیزیں کرنی ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی دنیا میں آج تک ایسی کوئی دوائی، کوئی میڈیسن نہیں بنی جو کہ نشہ آور چیزوں کے استعمال کا علاج کرتی ہو۔ جتنی بھی ہم میڈیکیشن کرتے ہیں یہ جو ایڈکشن کے پیشنٹس کے حوالے سے، وہ کچھ جو نشہ چھوڑنے کے بعد جو کچھ وڈرال ایفیکٹ ہیں ان کو ٹریٹ کرتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کو دے دی جائے کوئی میڈیکیشن تو اس کی بیس پہ وہ نشہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس میں یقینی طور پہ آپ کو جذباتی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہیے، آپ کو اپنے جو حالات ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ آپ کو اپنے خیالات پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ جن چیزوں کی وجہ سے آپ نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہوئے ہیں اس وجہ کو ختم کیا جا سکے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے نشہ آور چیزوں کے استعمال میں مبتلا ہیں اور آپ سے یہ عادت نہیں چھوٹ رہی تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ کسی ماہر نفسیات سے کنسلٹ کریں۔ اگر آپ مجھ سے میرے کلینک پہ اس مسئلے کے حوالے سے یا اس سے جڑے کسی بھی دوسرے ذہنی و نفسیاتی مسئلے کے حوالے سے مجھ سے میرے کلینک پہ اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔